स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 में हमें जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद के बारे में पढ़ना है। तो व्यापक पद किसी भी का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, व्यापक पद जैसे कि x प्लस वाई का पावर n ये हमें दिया रहता है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे कि 9 धन 1 का पावर 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसका तीसरा पद निकालना है। ठीक है, तीसरा पद तो हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, प्रसार निकालना पड़ेगा, फिर हमें पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके तीसरा पद हम गिन के निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस के लिए बहुत लंबा जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। ठीक है, एक फॉर्मूला है व्यापक पद निकालने का। क्या होता है सूत्र? टी आर प्लस 1। तो टी मतलब टर्म यानी कि पद। ठीक है, आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर। ठीक है, ये याद रखना व्यापक पद का सूत्र है। ये जो द्विपद प्रमेय का सूत्र रहता है वैसा ही है, बस सामने समीशन नहीं है। ठीक है, एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई का पावर आर। अब इसके मदद से हम कोई भी पद रेंडमली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि x प्लस वाई का पावर n ये हमें दिया रहता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र समीशन r इक्वल टू 0 n n सी आर एक्स एन माइनस आर वाई आर ये रहता है। इसको एक्सपेंशन करने के बाद क्या आता है? समथिंग कुछ एन सी 0 से स्टार्ट होता है तो 0 और x का कुछ घात आएगा, y का कुछ घात आएगा। ठीक है, फिर प्लस एन सी 1 फिर एक्स वाई का कुछ घात आएगा। ठीक है, एन सी 2 एक्स वाई का कुछ घात आएगा, ऐसा कुछ चलते रहेगा। लेकिन हमें पता है कि प्लस के पहले, ये प्लस के पहले तक ये पहला पद है, प्लस माइनस जो भी हो उसके पहले ये दूसरा पद तीसरा पद ऐसा डिवाइड होता है पूरा पद, है ना। तो ये जो दिया हुआ है वो पहला पद है। ठीक है, फिर प्लस के बाद ये दूसरा पद ये तीसरा पद, हमें इतना पता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला पद में r का मान 0 होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि r जिसमें 0 रहेगा, ठीक है, वो पहला पद होगा, और r जिसमें 1 रहेगा वो दूसरा पद होगा, और r जिसमें 2 रहेगा वो तीसरा पद। समझ में आ रहा है? तो r का मान एक कम होगा उस पद को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया 1 प्लस एक्स का पावर 3 ये है, इसका दूसरा पद निकालिए। ठीक है, तो इसका दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि r का मान 1 पर इसको हल करना होगा। ठीक है, r का मान तो हमें दिया नहीं रहेगा, लेकिन बस इतना बोलेगा कि दूसरा पद निकालिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए r का मान क्या होगा? वो दूसरा पद से 1 कम यानी कि 1 होगा। देखिए दूसरा पद निकालने के लिए क्या होता है? r का मान 1 होता है। तो इसी तरीके से हम r का पता लगा सकेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है? x प्लस 3 का पावर 8 में x का पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसका गुणांक x का पावर 5 का गुणांक का पता लगाना है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 3 का पावर 8। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे टी आर प्लस 1 यानी कि कौन सा पद है इसका? तो क्या होता है फॉर्मूला? एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर ये होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले में इससे क्या क्लियर है? मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि ये जो 8 है वो n है ना, और x के जगह x होगा, y के जगह 3 है। तो इसको मैं पुट करता हूं यहाँ पे टी आर प्लस 1 इक्वल टू n के जगह 8 तो 8 सी आर, x जगह x है तो x 8 माइनस आर, y की जगह 3 है तो 3, r के जगह क्या होगा? r। ठीक, अब हमें r का मान पता लगाना होगा। ठीक है, तो r का मान कैसे पता चलेगा? देखिए हमें जो ज्ञात करना है वो x का पावर 5 है। तो ये x का पावर 5 कब बनेगा? जब r का मान क्या होगा? 3 होगा। सही बोल रहा हूं? देखिए 8 माइनस 3 कर दूंगा तो x का पावर 5, यानी कि ये दोनों जो रहेगा वो इसका गुणांक रहेगा, किसका? x का पावर 5 का।
तो हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, r इक्वल टू 3, इतना हमको पता चल गया। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो t 3 प्लस 1, r की जगह 3 हो गया, बराबर 8c3 x 8 माइनस 3। तो देखिए 8c3 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 8 माइनस 3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5। और x 8 माइनस 3 क्या होगा, 5, 3 का पावर 3, यानी कि मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूं। अब देखिए इसको हल करते हैं आगे। फैक्टोरियल 8, यहां फैक्टोरियल 5 हाईएस्ट है, फैक्टोरियल 5 को मैं काट सकता हूं, 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 ये लिख सकता हूं, और नीचे में फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 5 ये दिया हुआ है, और 3 का क्यूब है, यानी कि मैं 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकता हूं, और उसके साथ x पावर 5 ये दिया हुआ है। तो देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना 2 गुना 1, यानी 3 गुना 2 लिखता हूं, यानी कि ये 6 हो गया, तो 6 और 6 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 8 7 56, तो 56 गुना 3 3 9 9 गुना 3, ठीक है। तो अब इसको जब गुना करूंगा तो कितना आएगा, 1 5 1 2, और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, x का पावर 5, जो कि, तो अब देखिए x पावर 5 ये चर के लिए गुणज क्या आया है, 1 5 1 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः x पावर 5 का गुणज 1 5 1 2 होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए क्या दिया है, a माइनस 2b का पावर 12, a का पावर 5, b का पावर 7 का गुणज निकालना है, ठीक है। तो इसके प्रसार में जब a का पावर 5 b का पावर 7 आएगा, उसका गुणज क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें व्यापक पद का सूत्र पता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं, तो a माइनस 2b पावर 12, इससे हमको क्लियर है। तो टी आर प्लस 1 से n क्या है, n 12 है, तो n के जगह मैं 12 रख दूंगा। c r हमें अभी क्लियर नहीं है, तो हमें r का मान निकालना होगा। x की जगह a दिया है, तो a n 12 माइनस आर, y की जगह 2b माइनस 2b होगा, ठीक है, माइनस 2b दिया है पावर r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस 2b, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए हमें किसका गुणज चाहिए, a का पावर 5 b का पावर 7, तो देखिए यहां से a का पावर 5 b का पावर 7 कब बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब r का मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, तब बनेगा। देखिए r का मान अगर 7 करूं तो b का पावर 7 बनेगा, r का मान अगर 7 करूं तो 12 माइनस 7 क्या होगा, 5, तो a 5 b 7 यहां से हमें मिलेगा, ठीक है। तो r का मान 7 लेके बनाएंगे, तो जब r का मान 7 लेके तो क्या होगा, देखिए 12 c 7 a का पावर क्या हो जाएगा 5 और माइनस 2 b का पावर हो जाएगा 7। इसको हम आगे हल करते हैं, तो 12 c 7 इसको हल करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 7 क्या होगा, फैक्टोरियल 5, a का पावर 5 माइनस 2 का पावर 7, तो सामने माइनस है और ये विषम संख्या है तो माइनस आएगा, ठीक है। और 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 7 क्या होता है, तो मैं 2 का पावर 7 ही लिख देता हूं, और b का पावर 7 भी, ठीक। अब इसे हम आगे हल करेंगे, तो देखिए माइनस में आएगा सबसे पहले, तो a का पावर 5 b का पावर 7, इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूं, तो a का पावर 5 b का पावर 7। अब मेरे पास क्या बचा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 इंटू 2 का पावर 7। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 101376, ठीक है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो माइनस 101376 आएगा, जो कि a पावर 5 b पावर 7 का गुणज है। तो अतः माइनस 101376 a5 b7 का गुणज होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 और 4। इसमें हमें इसके प्रसार का व्यापक पद निकालना है, ठीक है। व्यापक पद यानी होता क्या है, जैसे 10वीं में हम पढ़ते थे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते थे समांतर श्रेणी में कि an बराबर 2n प्लस 1 ऐसा कुछ आता था, ठीक है। अब इसके बेस से, इसके आधार से हम 5वां पद 10वां पद कोई भी पद निकाल सकते थे। बस n की जगह अगर हम यहाँ पे 10 रखें तो ये 10वां पद हो जाता था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस श्रेणी का भी हमें व्यापक पद निकालना है, ठीक है। तो व्यापक पद का हमें सूत्र पता है, तो व्यापक पद बराबर क्या होते हैं, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर वाई का पावर r, ये होता है। अब इसी के जगह हमें इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए n क्या है 6 और x क्या है x स्क्वायर और y के जगह में माइनस y होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल पावर 6। अब यहां से हमें क्लियर है कि n के जगह 6 है, ठीक है, और x के जगह x स्क्वायर y के जगह माइनस वाई। तो हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं जो व्यापक पद का सूत्र है। तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 बराबर n का मान क्या है 6cr, x के जगह x स्क्वायर उसका पावर में n माइनस आर, तो n माइनस आर ये गुणा में हो जाएगा, n के जगह 6 माइनस आर और y के जगह माइनस वाई का पावर r, ठीक है। इसको हम ये आंसर बोल सकते हैं या तो फिर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 6cr, ये गुना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा x 6 दूनी 12 माइनस 2r माइनस वाई का घात r, ठीक है। तो ये व्यापक पद, ये हो गया उत्तर। अब इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो देखिए व्यापक पद का सूत्र हमें पता है, व्यापक पद बराबर टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर वाई का पावर r। हमें जो क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स का पावर 12, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई एक्स का पावर 12। अब यहां से क्लियर है कि x के जगह क्या है एक्स स्क्वायर, y के जगह माइनस वाई एक्स और n के जगह 12। तो समीकरण 1 यानी कि व्यापक पद का सूत्र में रखते हैं हम। समीकरण 1 में ये मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू n के जगह क्या हो जाएगा 12, तो 12cr, x के जगह x स्क्वायर फिर n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर, y की जगह क्या होगा माइनस वाई एक्स का घात r। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। टी आर प्लस 1 इक्वल टू 12cr x 2 इंटू 12 24 माइनस 2r माइनस वाई एक्स का घात r। तो ये हो गया इसका व्यापक पद। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिया है, x माइनस 2y का पावर 12, इसका हमें चौथा पद निकालना है, ठीक है। तो इस प्रश्न वाली के इंट्रोडक्शन में मैं बताया था कि अगर चौथा पद निकालना है तो r क्या हो जाएगा, उस पद से एक कम। बताया था ना कि r इक्वल टू जब 0 होता है तब पहला पद निकलता है, r इक्वल टू 1 होता है तब दूसरा पद होता है। तो r का मान है एक कम रहता है, ठीक है, जो पद निकालना रहता है। तो हमें यहाँ पे चौथा पद निकालना है तो r कितना लेना होगा, 3 लेना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम x प्लस माइनस 2y का पावर 12 इस ढंग से अरेंज करते हैं, जिससे x का मान तो x है लेकिन y का मान माइनस 2y हो गया और n का मान 12, ठीक है। तो हम यहां से लिखते हैं कि x इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस 2y और n इक्वल टू 12 और r हमें कितना लेना होगा, चौथा पद निकालना है तो r एक कम यानी कि 3 लेंगे, ठीक है। तो व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर वाई का पावर r, ठीक है। तो n क्या है देखिए 12, तो 12c r 3, 12c 3 हो गया,
अब यहाँ पे x की जगह x ही होगा और n के जगह 12 माइनस 3, y के जगह माइनस 2y और r के जगह 3 और tr+1 क्या हो जाएगा, r 3 है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि t4। तो देखिए चौथा पद यहां से निकल जाएगा इक्वल टू 12c3। ये कैसे हल होगा, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, 12 माइनस 3 क्या होगा 9, तो फैक्टोरियल 9 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए x का पावर 12 माइनस 3 तो x का पावर 9 ये हम लिख सकते हैं, माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे विषम संख्या का घात है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस रहेगा तो मैं माइनस लिख लेता हूँ सामने, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और y का y क्यूब। ठीक है, इसे हम आगे हल करते हैं। तो t4 इक्वल टू माइनस, देखिए ये जो 12 का फैक्टोरियल है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 9 है जो कि कट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 कट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x का पावर 9 y का पावर 3। ये फैक्टोरियल 3 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकता हूँ 3 2 6। तो यहाँ से ये 6 1 6 2 ठीक है, तो क्या बचा देखिए t4 इक्वल टू, सामने माइनस होगा, फिर 2 इंटू 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 110, और नीचे में तो कुछ नहीं बचा, फिर इंटू 8 इंटू x का पावर 9 y का पावर 3। t4 इक्वल टू, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1760 x का पावर 9 और y का पावर 3। तो चौथा पद क्या होगा माइनस 1760 x का पावर 9 और y का पावर 3।